नमस्कार, मैं चंदन कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 8 के गणित के परिमेय संख्या के अभ्यास 1C के सभी सवालों को हल करने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है, हल कीजिए। पहला का पहला क्वेश्चन है 2/3 - 5/3। तो देखिए, ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें हरों का लसा लेना होता है। तो देखिए, इसका हर 3 और 3 है। 3 और 3 का लसा लेंगे तो 3 ही होगा, और इस 3 को बड़े से बट्टे में करके ऐसे लिख देंगे। अब देखिए, 2/3, ये जो 3 है, इस 3 का भाग देते हैं लौसम में, यानी जो हर है हर का लौसम में भाग देते हैं। 3 का 3 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा 2 एकम 2, माइनस 3 का 3 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा 5 एकम 5। अब देखिए, 2 में से -5 को घटाना है। तो देखिए, घटाना का एक नियम होता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए और बड़े वाले का सामने का चिन्ह लगा दीजिए। तो देखिए, यहाँ 5 में से 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा 3, और 5 के सामने का चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगा देंगे बटा में 3। अब देखिए, 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, माइनस एक बार, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। हमारा दूसरा सवाल है 2/3 माइनस ब्रैकेट में -5/3। तो 2/3 ऐसे ही नीचे उतर जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा 5/3। नीचे का लसा लिया जाता है, तो 3 और 3 का लसा लेंगे तो हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, प्लस 3 एकम 3, 5 एकम 5। अब देखिए, 2 और 5 7/3, ये हो जाएगा आंसर। तीसरा सवाल है -2/3 माइनस ब्रैकेट में -5/3। अब देखिए, -2/3 ऐसे ही उतर जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा 5/3। नीचे का लसा लेंगे तो हो जाएगा 3, 3 एकम 3, माइनस 2 एकम 2, 3 एकम 3 प्लस 5 एकम 5। अब देखिए, एक प्लस है और एक माइनस है, तो घटेगा। तो घटाना का एक नियम है कि बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दीजिए और बड़े वाले का सामने का चिन्ह लगा दीजिए। 5 में से 2 घटेगा, 3 होगा, सामने प्लस है, प्लस नहीं लगाया जाता है, बटा में 3, 3 एकम 3, एक बार में कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। हमारा चौथा सवाल है -2/3 माइनस 5/3। तो -2/3 ऐसे उतर जाएगा, -5/3। 3 और 3 का लसा लेंगे, 3 होगा, 3 एकम 3, माइनस 2 एकम 2, 3 एकम 3 माइनस 5 एकम 5। अब देखिए, जो माइनस माइनस रहता है ये आपस में जुट जाता है। अगर चिन्ह अगर समान है तो दोनों आपस में जुट जाएगा, और जो जुटेगा, जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह आगे लग जाएगा। तो देखिए, 5 और 2 7, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यहाँ माइनस लग जाएगा बटा में 3, यही हो जाएगा आंसर। हमारा दूसरा सवाल है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। दूसरा का पहला क्वेश्चन है 3/7 माइनस 8/7। तो देखिए, ऐसे परिमेय संख्याओं पर निरूपित करने के लिए अगर कहे कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को निरूपित कीजिए, तो सबसे पहले हमें उसका हर समान करना होता है। तो देखिए, इसका हर 3/7 7 है और इसका भी 7 है, तो हम एक संख्या रेखा बनाएंगे जिसका हर 7 हो। तो देखिए, हमने एक संख्या रेखा बना लिया, बीच में 0, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, और इधर इसके बाईं तरफ -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7। तो देखिए, 3/7 ये धनात्मक है, तो हम 0 से चलना प्रारंभ करेंगे और कहाँ पहुँचेंगे, धनात्मक इधर है और ऋणात्मक इधर है, तो धनात्मक की ओर 3/7 चलेंगे। तो देखिए, 3 कदम चलेंगे, तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, यहाँ 3/7 है तो ऐसे जाएंगे और ऐसे यहाँ 3/7 के यहाँ पहुँच जाएंगे। अब देखिए, 3/7 के यहाँ हम लोग पहुँच गए, तो यहाँ लिखेंगे 3/7 बराबर कितना कदम विस्थापन हुआ, 3 कदम, 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 विस्थापन। विस्थापन का मतलब कि 3 कदम विस्थापित हुआ। अब कह रहा है कि -8/7, अब इसके बाद माइनस की ओर, तो माइनस इधर है तो -8 कदम इधर चलना होगा। तो देखिए, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, कहाँ आ रहा है, -5/7। तो यहाँ से फिर चलना प्रारंभ करेंगे माइनस की ओर, और -5/7 के यहाँ पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -8/7 बराबर 8 विस्थापन।
तो जो ये -5/60 आया यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा दूसरा सवाल है -4/6 -3/4। तो देखिए मैंने बताया कि उसका हर समान करना होता है, तो यह -4/6 है और यहाँ इसका हर 3/4 है, तो हमें इसका हर समान करना है। तो देखिए 6 में 2 का गुणा कर देंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा और 4 में 3 का गुणा कर देंगे तो 4 तियां 12 हो जाएगा। तो -4/6 में ऊपर भी 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा, तो 4 दूने 8 -8 और ये 6 दूने 12 माइनस 3/4 में ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 3 से गुणा कर देंगे, 3 तिली के 9 और 3 चौके 12। अब देखिए क्या हमें संख्या प्राप्त हो गया, -8/12 एक प्राप्त हो गया और -9/12 प्राप्त हो गया। अब हम एक ऐसी संख्या बनाएंगे जिसका हर 12 के रूप में हो। तो देखिए हम लोग 0 से चलना प्रारंभ करेंगे -8/12 के यहाँ। तो यहाँ 0 से हम लोग चलेंगे, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस की ओर हम लोग इधर चलेंगे बाएं ओर। तो 0 से चलना स्टार्ट करेंगे -8/12 के यहाँ। तो -8/12 यहाँ है, तो यहाँ पर -8/12 ऐसे इंडिकेट कर देंगे और यहाँ नीचे लिख देंगे -8/12 बराबर 8 विस्थापन, क्योंकि 8 कदम तक चला है इसलिए 8 विस्थापन। अब देखिए फिर -9/12, यहाँ ब्रैकेट में कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये भी -9/12 है। तो फिर अब यहाँ से 9 कदम फिर बाईं तरफ चलना है। तो फिर यहाँ से 1 कदम 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कदम चलेंगे तो यहाँ 17/12 के यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से चलना प्रारंभ किए और जब 9 कदम चलेंगे 9/12 तो यहाँ -17/12 के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे -9/12 बराबर 9 विस्थापन, यानी 9 कदम विस्थापित हुआ और ऐसे तीर लगा देंगे और यही जो -17/12 है यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा तीसरा सवाल है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा का पहला सवाल ब्रैकेट में -5/13 माइनस ब्रैकेट में -4/26 बराबर ब्रैकेट में डॉट 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 कह रहा है कि इसको हल करिए और हल करके बताइए कि जो यहाँ रिक्त स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। देखिए -5/13 हो जाएगा, बट माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4/26। 13 और 26 का लसा लेंगे, 26 हो जाएगा। 13 दूना 26, 2 5 10 -10 प्लस 26 से कम 26, 4 एकम 4। देखिए -10 में से 4 को घटाना है, तो मैंने बताया है कि बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दीजिए और बड़ा वाला के सामने का चिन्ह लगा दीजिए। 10 में ले 4 जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 के सामने माइनस है, माइनस लग गया, बटा में 26। 2 से कटा देंगे, 2 3 6 और 2 एकम 2, 2 3 6 -3/13। तो यही -3/13 इसमें क्या हो जाएगा, भरा जाएगा। हमारा दूसरा सवाल है -7/9 माइनस ब्रैकेट में डॉट 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 बराबर 3। अब देखिए -7/9 को यहीं पे रहने देते हैं और इस माइनस ब्रैकेट में डॉट 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 को इधर ला देंगे। तो जो माइनस वाला बराबर से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 3 को इधर ला देंगे। तो देखिए 3 प्लस है, तो प्लस वाला जब इधर आएगा तो -3 हो जाएगा और ये माइनस ब्रैकेट में डॉट डॉट इधर जाएगा तो प्लस ब्रैकेट में डॉट 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 हो जाएगा। अब देखिए 3 के बटा में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, 9 और 1 का लसा लेंगे, 9 हो जाएगा। 9 एकम 9, 7 एकम 7, 1 9 9, 9 बार में गया और 9 3 27। अब देखिए दोनों चिन्ह अगर समान रहे तो ये आपस में जुट जाएगा। 27 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34 और ये माइनस दोनों में लगा है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बटा में 9, -34 बटा में 9 आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है 2 माइनस ब्रैकेट में डॉट 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 बराबर ब्रैकेट में -3/4। अब देखिए ये 2 को यहीं पे रहने देते हैं, इस माइनस ब्रैकेट में डॉट 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 को इधर ला देते हैं और इस माइनस वाले को बराबर से इधर ला देते हैं। तो ये जब माइनस वाला इधर बराबर से आएगा तो +3/4 हो जाएगा और ये माइनस वाला इधर जाएगा बराबर से, तो ये ब्रैकेट में डॉट 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 हो जाएगा। अब देखिए 2 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 और 4 का लसा लेंगे, 4 हो जाएगा। 1 4 4,
4 दूना 8 प्लस 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 8 3 11 बटा में 4, यही 11 बटे में 4 इसमें क्या हो जाएगा, भरा जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए चौथा सवाल, ब्रैकेट में डॉट 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 माइनस ब्रैकेट में -2/3 बराबर ब्रैकेट में 5/-6। अब देखिए ये ब्रैकेट वाला है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट में डॉट 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 माइनस माइनस प्लस 2/3 बराबर 5/-6। इस ब्रैकेट को यहीं पर रहने देते हैं और प्लस 2/3 को बराबर से उधर लेकर चले जाते हैं। तो देखिए ये जो बराबर है ये एक तरह समझ लीजिए कि ये बॉर्डर है। अगर इधर वाला इधर जाएगा तो अगर इधर ये प्लस रहेगा तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर उधर वाला इधर आएगा तो अगर उधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, या इधर वाला अगर माइनस है इधर वाला उधर जाएगा तो प्लस में, अगर उधर वाला माइनस में है तो उधर वाला भी इधर आएगा तो प्लस में। अर्थात कहने का मतलब है कि बराबर वाला कि अगर आप उधर जाएंगे तो अगर माइनस रहेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस वाला अगर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी बराबर ये क्या है, एक तरह से बॉर्डर है, और इधर अगर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है फिर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी इधर उधर आने पर क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये ब्रैकेट में डॉट 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 प्लस वाला इधर आएगा 5/-6, अब ये जाएगा तो ये -2/3 हो जाएगा। 6 और 3 का हम लोग लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 5 एकम 5, ये -5 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6, 2 बार में गया 2 दूना 4। अब देखिए -5 -4 ये दोनों चिन्ह समान है, जुट जाएगा, -9/6, 5 और 4 जोड़ेंगे 9, माइनस माइनस से माइनस लग गया। अब इसको 3 से कटा देंगे, 3 तिली के 9 और 3 दूना 6, -3/2। तो इस डॉट डॉट का आंसर कितना आया, -3/2, तो इसमें -3/2 ये क्या हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है चौथा का पहला, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले इस सवाल को हमें सेट करना होगा। तो 6/7 को ऐसी कौन सी संख्या से हम लोग क्या करें, जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए। यानी इस बॉक्स में ऐसा कौन सा ऐसा संख्या रखें कि उसको इसमें जोड़ने पर -2/9 हो जाए। इस बॉक्स का हमें मान निकालना होगा। तो ये बॉक्स ऐसे ही यहाँ पर रह जाएगा और -2/9, ये प्लस वाला इधर आएगा तो -6/7 हो जाएगा। 9 और 7 का लसा लेंगे तो 63 हो जाएगा। अब देखिए 9 7 63, 7 बार में 7 दूना 14, -14 हो जाएगा, माइनस 7 तमा 63, 9 बार में 9 6 54। अब देखिए दोनों माइनस माइनस है, जुट जाएगा, तो 4 4 8 और 5 1 6, माइनस लग जाएगा बटा में 63, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी इस बॉक्स में -68/63 को हम लोग भरेंगे तो योगफल -2/9 हो जाएगा। हमारा दूसरा सवाल है, -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो जाए। ठीक इसी सवाल की तरह है, तो इसको भी सेट कर देंगे। -7/12 में ऐसी कौन सी संख्या से जोड़ें कि योगफल 25/36 हो जाए। तो देखिए इस बॉक्स का मान हमें निकालना है। इस बॉक्स को यहीं पे हम लोग रहने देंगे और 25/36 ऐसे लिख देंगे। इस माइनस को इधर भेजेंगे तो ये +7/12 हो जाएगा। 12 और 36 का हम लोग लसा लेंगे तो 36 ही होगा। 36 एकम 36, 25 एकम 25 प्लस 12 तिया 36, 7 तिरी के 21। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 1 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, बटा में 36, 2 से कटाएंगे, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 8 16, 23/28, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस भाग में 23/18 भर देंगे तो 25/36 हमारा योगफल हो जाएगा। हमारा अगला पांचवा सवाल है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को भी हम लोग सेट करेंगे।
दो परिमेय संख्याओं का योगफल, तो मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या ये हो गया और एक परिमेय संख्या ये हो गया। इन दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 है, यदि इनमें से एक संख्या -16/7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इस बॉक्स का मान हमें निकालना है। तो इस बॉक्स को यहीं पे रहने देंगे। ये -16/7 को हम लोग बराबर से इधर ला देंगे, तो -16/7 होती है +16/7 हो जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, 1 और 7 का लसा लेंगे तो 7 हो जाएगा। 1 7 7, 7 5 35, ये प्लस है, प्लस लग जाएगा, 7 एकम 7, 16 एकम 16। देखिए एक माइनस है और एक प्लस है, घटेगा तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेगा, तो 35 में से 16 घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा 9 और 2 में से 1 जाएगा 1। माइनस 35 में से घटा है, इसके सामने का चिन्ह माइनस है तो माइनस लग जाएगा, बटा में 7। यही हो जाएगा आंसर। यानी दूसरी संख्या बराबर -19/7। यही इस बॉक्स में दूसरी संख्या भराएगा। हमारा अगला सवाल है छठा। सरल कीजिए। छठा का पहला 1/6 प्लस ब्रैकेट में -2/5 माइनस ब्रैकेट में -2/15। तो देखिए सबसे पहले प्लस और माइनस को हम लोग तोड़ेंगे, तो 1/6 ऐसे ही रहेगा, प्लस और माइनस में गुणा होगा -2/5, माइनस में माइनस से गुणा होगा +2/15। अब नीचे का हम लोग लसा लेंगे, तो 6 और 5 और 15 का लसा लेंगे तो 30 हो जाएगा। 6 5 30, 1 5 5, माइनस 5 6 30, 2 6 12, प्लस 15 दूना 30, 2 दूना 4। अब देखिए प्लस और प्लस वाला जुड़ जाएगा, तो -12, 5 और 4 जुड़ जाएगा तो +9 बटा में 30। अब -12 में से 9 घटेगा, तो 12 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा -3 और बटा में 30। 3 से कटा देंगे, 3 एकम 3 और 3 दहा में 30, ये माइनस लग जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा -1/10। दूसरा सवाल है 3/8 माइनस ब्रैकेट में -2/3 प्लस ब्रैकेट में -5/36। सबसे पहले चिन्हों को तोड़ेंगे। 3/8 जस का तस, माइनस में माइनस से गुणा होगा +2/3, प्लस में माइनस से गुणा होगा -5/36। 8 3 और 36 का लेंगे लसा तो हो जाएगा 72। 8 9 72, 9 3 27, प्लस 3 में इसका भाग देंगे 72 का तो 24 बार में जाएगा, 24 दूना 48, माइनस 36 दूना 72, 2 5 10। अब देखिए प्लस प्लस वाला आपस में जुड़ जाएगा, तो 8 7 15, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, माइनस ये 10 हो जाएगा, बटा में 72। 75 में से 10 घटा 65/72, यही क्या हो जाएगा आंसर। हमारा अगला सवाल है 7वां। निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य है? 7वां का पहला सवाल है। इस सवाल में ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो 7वां का पहला सवाल है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। तो हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। कह रहा है कि 2/5 में से -2/5 को घटाने पर शेषफल क्या 0 होता है, इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। अगर इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे, अगर 0 आ गया तो ये सत्य होगा, अगर 0 नहीं आया तो ये असत्य होगा। तो देखिए 2/5 ये ऐसे ही हो जाएगा, माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2/5। अब देखिए 5 और 5 का लसा लेंगे, 5 होगा, 5 एकम 5, 2 एकम 2, प्लस 5 एकम 5 और 2 एकम 2। इसको हल करने पर 2 और 2 4 हो गया, बटा में 5। तो ये कह रहा है कि शेषफल 0 होता है, लेकिन इसको हल करने पर कह रहा है 4/5। तो ये 0 कह रहा है और हल करने पर 4/5 आ रहा है, तो इसलिए ये जो कथन है ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा सवाल है -2/7 -3/7 बराबर -3/7 माइनस ब्रैकेट में -2/7। कह रहा है कि इसको हल करो और इसको हल करो, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं?
तो हम लोग इसको भी हल करेंगे और इसको भी हल करेंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो सत्य हो जाएगा, अगर आपस में बराबर नहीं है तो असत्य हो जाएगा। दोनों पक्षों को हल करते हैं। -2/7 -3/7 बराबर -3/7 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2/7। 7 और 7 का लौसा लेंगे, 7 हो जाएगा। 7 एकम 7, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 3 एकम 3। ये 7 का लौसा लेंगे, 7 ही होगा। 7 एकम 7, 3 एकम 3 प्लस 7 एकम 7, 2 एकम 2। देखिए माइनस माइनस दोनों जुट जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस लग जाएगा, बटा में 7। इसको हल किए तो देखिए एक माइनस एक प्लस है, ये जुटेगा नहीं, ये घटेगा, तो 3 में से 2 घटेगा, 1 हो जाएगा। 3 का सामने चिन्ह माइनस है, माइनस लग जाएगा, बटा में 7। तो देखिए ये -5/7 आ रहा है, ये -1/7 आ रहा है, तो ये क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य। ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य। अब देखिए तीसरा -3/4 माइनस ब्रैकेट में -7/4, क्या ये बड़ा है 1/4 से? कह रहा है कि इसको हल करिए और ये दिखाइए कि क्या ये जो संख्या हल करने पर आ रहा है ये 1/4 से क्या है, ये वाला बड़ा है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। -3/4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 7/4। 4 और 4 का लौसा लेंगे, 4 हो जाएगा। 4 एकम 4, 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4, 7 एकम 7। अब देखिए 7 में से 3 घटा 4 बटा में 4, 4 से 4 एकम 4, इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। और 1 हमेशा 1/4 से क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि ये 1 अकेला है और इस 1 में 4 हिस्सा होगा, तो ये 4 हिस्सा होगा तो ये कम हो जाएगा, और ये अकेला 1 है तो ये ज़्यादा होगा। तो ये जो कथन क्या है, सत्य हो जाएगा। चौथा सवाल है -5 क्या छोटा है -12/7 -8/7 से? तो देखिए इसको हम लोग हल करेंगे। -12/7 -8/7, 7 और 7 का लौसा लेंगे, 7 ही होगा। 7 एकम 7, 12 एकम 12, 7 एकम 7, 8 एकम 8। अब देखिए -12 और -8 क्या होगा, आपस में जुट जाएगा, तो -12 और -8 कितना हो जाएगा, -20/7। तो देखिए ये -20/7 ये हमेशा -5 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे सत्य। आई होप आप लोगों को 1C के सभी सवाल क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अभ्यास 1D में।